आप सभी लोगों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गुरु रविदास जी का जन्म बनारस में 15वीं सेंचुरी में हुआ था, 15वीं सेंचुरी में। और उनके बारे में काफ़ी कुछ किताबों में, साहित्य में या कि वीडियोज़ जो बनाए गए हैं, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी कुछ गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान दे कर के हमें समझना चाहिए, क्योंकि संत जी एक हैं लेखक के.एम. संत, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए और तर्क पर आधारित होना चाहिए और मानवता पर आधारित होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। यही बात को सेम वीपी अशोक साहब भी कहते हैं। उन्होंने एक किताब अपनी लिखी है बहुजन एम्पावरमेंट, तो उन्होंने इन्हीं बातों को सेम कहा है। तो इसलिए हमारे जो भी महापुरुष हैं, इनके साहित्य को लिखने वाले दूसरे लोग रहे हैं, नॉन बौद्धिस्ट रहे हैं। उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है वो अपने ढंग से लिखा है और हम लोगों को कंफ्यूज किया है। इसीलिए इसको जो भी साहित्य को पढ़ें, उस पर तर्क जरूर करें और समझें, उसके बाद ही उसका अनुसरण करें। और गुरु रविदास जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इनके एक ड्यूरेशन है, भक्ति पीरियड, जो भक्ति काल पीरियड कहा जाता है, भक्ति काल समय कहा गया है। तो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसको पहले आप थोड़ा समझ लें, तो जिससे हम उनके जीवन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो पीरियड है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, उन्होंने इस ड्यूरेशन को भक्ति काल कहा है, भक्ति काल कहा है। और इसके पीछे भक्ति काल का कहने का मतलब ये है कि इस युग में जो इस समय इनके इस ड्यूरेशन में जन्मे महापुरुष जैसे रविदास जी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, नामदेव, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चोखा मेला साहब और कई ऐसे महापुरुष लेखक, आलोचक और समाज सुधारक हुए हैं, जिनको हम भक्ति काल के पीरियड के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन इन्होंने इनको ये जामा पहना दिया है भक्ति काल का। क्या है, ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के संत हैं, इनको ऐसा कहा गया है। लेकिन और इन्होंने इसकी परिभाषा भी दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल क्यों कहा है, इसकी ये परिभाषा दी है, इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है भक्ति आंदोलन। यानी कहने मतलब उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि उस समय काफ़ी अंधविश्वास था, काफ़ी कुछ हिंसा होती थी और काफ़ी कुछ अत्याचार हो रहा था, और वो सब पूरा थोप रहे हैं ये इस्लाम की तरफ, कि इस्लाम के लोग जो थे, इस्लामी शासक जो थे, बहुत दुराचारी होंगे, बहुत गलत तरीके के होंगे। और इसीलिए भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो उनके मस्तिष्क को, उनके मन को बदलने के लिए भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया। और दूसरी बात ये है, ये भी बता रहे हैं कि जो यहाँ के सैनिक थे, सोल्जर थे, योद्धा थे, वो उनको नहीं हरा सके। और लेकिन ये जो समाज सुधारक हुए हैं, जो संत हुए हैं, लेखक हुए हैं और जो साधु संत टाइप लोग हुए हैं, इनने अपनी भक्ति आंदोलन से इनको बदलने का प्रयास किया है। तो ये समझा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन इसके विपक्ष में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, उन्होंने इस समय को कहा है लोक जागरण काल कहा इसको है। उन्होंने इसको कहा है लोक जागरण काल, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। और उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है, परिभाषा दी है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ये राम
विलास शर्मा जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। कुछ हद तक मैं इनकी बात से सहमत हो रहा हूँ, क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि उस समय जो है एक जाति और जनवादी जो लोग हुए थे, लेखक आलोचक जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, इन्होंने सभी लोगों के पक्ष में बात की। अगर जो गलत तरीके से हो रही थी, गलत बातें क्या हो रही थी उस समय, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद और वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच, ये सब चरम सीमा पे थे। तो इन्होंने समानता की बात के लिए बात उठाई थी। जो असमानता फैली हुई थी, इसको समानता के लिए बात इन्होंने की थी। तो इसीलिए कहते हैं ये आंदोलन था, एक जाति और जनवादी आंदोलन था। तो मैं कुछ हद तक इनकी बातों का सही हूँ। और इन्होंने कहा भी था इसको लोक जागरण काल कहा इसको। और एक फिर राइटर आते हैं इसमें, उनका नाम है जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन ने इसको गोल्डन एज कहा है। जॉर्ज ग्रेसन ने इसको गोल्डन एज कहा है। और इसकी परिभाषा में उन्होंने कहा है ईसाइयों की देन है भक्ति आंदोलन, ये जो गोल्डन एज। और उन्होंने इसकी परिभाषा क्या था, डेफिनेशन क्या दी है गोल्डन एज की। उन्होंने कहा है बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, उसे कहते हैं गोल्डन एज। तो इन्होंने बताया कि उस समय जो पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, यानी जो बहुत ही ऐसे रूढ़वादी विचार लग रहे थे, जो एक दूसरे को बहुत कष्टकारी हो रहे थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी दुखदाई हो रहे थे, उसमें जैसे कि ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना, छुआछूत की भावना, ये सब चरम सीमा पर फैल रहा था। इसको इस पर बात कर रहे थे। तो इसी को उन्होंने गोल्डन एज की कहा है। क्यों कहा, क्योंकि उस समय जो कवि थे, जैसे कबीर साहब हुए हैं, गुरु रविदास जी हुए हैं, नामदेव हुए हैं, या मीराबाई हुई है, ऐसे जो